मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। आज की हमारी कहानी है सत्यनारायण की कथा, जो कि स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णित है। तो आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। भारत में अनेक लोग सत्यनारायण का व्रत करते हैं और कथा भी सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा में लिखा है कि यह व्रत दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य देने वाला तथा सब जगह विजय प्राप्त कराने वाला है। बताया गया है कि यह कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी, जो कि व्यास जी के शिष्य थे, उन्होंने शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई। परंतु जब मनुष्य प्रचलित सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ता या सुनता है तो इसमें ना तो श्री नारायण की जीवन कहानी है, न सत्य स्वरूप परमात्मा का कोई परिचय है और ना ही किसी व्रत की व्याख्या की गई है। केवल लिखा है कि अमुक अमुक ने इस व्रत को किया तो उसे धन धान्य, मुक्ति और वैकुंठ पद की प्राप्ति हुई, और अमुक अमुक ने इस व्रत को करने का संकल्प नहीं किया या व्रत का प्रसाद नहीं लिया तो विपत्ति या दुख में पड़ गए। उदाहरण के तौर पर इसमें सबसे पहली कथा तो यह है कि काशीपुरी में शिवानंद नाम वाला एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था, जो कि भीख मांगने पर भी भूख से पीड़ित रहता था। भगवान उसके सामने एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने उसे सत्यनारायण का व्रत करने के लिए कहा। उस व्रत को करने से उसे धन, संपत्ति तथा सुख का लाभ हुआ। दूसरी कथा लकड़ी बेचने वाले एक निर्धन भील की है। वह भी इस व्रत को करने से निर्धनता, दुख तथा शोक से छूट गया और अंत में वैकुंठ में देव पद को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण व्रत कथा में जो सबसे बड़ी कथा लिखी हुई है वो यह है कि एक वैश्य ने ये संकल्प किया कि उसके संतान होगी तो वह यह व्रत अवश्य करेगा। परंतु उसके जब एक कन्या उत्पन्न हुई तो उसने अपना वचन टाल दिया और कहा कि इसके विवाह के अवसर पर करूँगा, और उस अवसर पर भी वह व्रत करना भूल गया। अब इसके परिणाम स्वरूप सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसे श्राप दे दिया कि उस पर दुख आए। तभी वहाँ राजा के यहाँ चोरी हो गई थी और राजा के दूत
वैश्य और उसके दामाद को चोर मानकर पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। उधर लीलावती, वैश्य की स्त्री, उसने पति के लौटने के मनोरथ को लेकर सत्यनारायण व्रत किया और भगवान ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि इन दोनों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। जब राजा द्वारा मुक्त होकर दोनों अपने अपने बेड़े की ओर लौट रहे थे तो सत्यनारायण ने सादा वेश में आकर पूछा, वैश्य, तुम्हारे बेड़े में क्या है? वैश्य बोला, क्या कुछ लेने का विचार है? इसमें तो लत्ता पत्ता आदि ही है। तब बदले हुए वेश में सत्यनारायण बोले, तथास्तु। इसके परिणाम स्वरूप उस बेड़े में सब धन सोना आदि लत्ता पत्ता ही बन गया। परंतु जब वैश्य ने लौटकर उस साधु वेशधारी से दुख प्रकट किया तो उसने कहा, तुम मेरी पूजा नहीं करते हो और व्रत भी नहीं करते हो, इसलिए मेरी इच्छा से तुम्हें ये सब दुख प्राप्त हुआ है। जब वैश्य ने व्रत करने का आश्वासन दिया तब भगवान की प्रसन्नता के फलस्वरूप लत्ता पत्ता के स्थान पर पहले की तरह सोना, चांदी, धनादि प्रकट हो गया। वैश्य और उसका दामाद आगे नगर में तट पर आ पहुँचे और बेड़े को तट से लगाकर उन्होंने नगर की भूमि पर पग धरे। कलावती वैश्य की पुत्री थी जो कि सत्यनारायण व्रत कर रही थी। पति और पिता के बेड़े के आने की सूचना पाकर सत्यनारायण का प्रसाद छोड़कर बेड़े की ओर चल पड़ी। प्रसाद न लेने के कारण यह परिणाम हुआ कि उसका पति अदृश्य हो गया और बेड़ा डूबकर सागर तल में विलीन हो गया। जब कलावती प्रसाद खाकर लौट आई तो पति प्रकट हो गया और डूबा हुआ बेड़ा फिर तैर आया। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बाबा के मुरलियों के जो कहानी है और कहावतें हैं उनके आध्यात्मिक भाव समझेंगे। आज हम सत्यनारायण की कथा जो बाबा मुरली में अक्सर हमें समझाते रहते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का जो भाव है हम स्टोरी में तो जानते हैं, स्टोरी के रूप में आध्यात्मिकता ये है कि सत्यनारायण कथा सुनाने के लिए कहानी में बताया गया है एक साधारण वृद्ध अपने कार्यों में कहीं व्यस्त थे और एक परम सत्य उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। वो परम सत्य अर्थात परमात्मा प्रवेश करके सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा यह है कि जब धरती पर सतयुग था तो श्री नारायण, श्री लक्ष्मी महाराज और महारानी हुआ करते थे और उस कथा में बताया है कि देवी देवताओं के अंदर दैवी गुण 16 कला संपूर्ण थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे, इसलिए उनको सत्यनारायण कहा जाता है। फिर धीरे धीरे कला कम हो जाती है और वही सत्यनारायण श्री नारायण त्रेता युग में श्री राम और श्री सीते बनकर जन्म लेते हैं। श्री राम और श्री सीते में 14 कला हो जाता है, कला कम हो जाती है, फिर जन्म मरण चक्र में आकर द्वापर में 8 कला वाले हो जाते हैं और कलयुग में कला शून्य हो जाते हैं।
जब गला शून्य होते हैं तो आत्माएं पुकारती है। आत्माएं भगवान के याद में पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास आदि करते हैं और पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन धरा पर आओ। तो सभी आत्माओं के पुकार सुनकर निराकार परमात्मा शिव धरती पर आते हैं, एक साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर जाते हैं और उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म ज्ञान सत्य नारायण कैसे धरती पर पुनः जन्म लेंगे वो कथा हम सबको सुनाते हैं। जो हम मुरलियों में सुनते हैं ये सब सत्य नारायण कैसे धरती पर सतयुग आए और नर नारायण नारी लक्ष्मी जैसे बन जाए, वो कथा हम रोज़ बाबा के मुरलियों से सुनते रहते हैं, जिससे हर एक नर नारायण और नारी लक्ष्मी तुल्य बन सके। इस कहानी का भाव यही है, आध्यात्मिकता है कि वही ब्राह्मण आज हम सबके सामने हैं और उनको निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा का नाम दिया। उनमें प्रवेश होकर पतित पावन परमात्मा सारे संसार को स्वर्ग में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए पवित्रता के व्रत हर मनुष्य को सिखाने के लिए निराकार आए हुए हैं। पवित्रता रूपी व्रत लेने से ही सतयुग आ सकता है और नर नारायण बन सकते हैं। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यह है। ओम शांति। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, हाँ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। भज मन नारायण नारायण हरे हरे, भज मन नारायण नारायण हरे हरे। जय जय